तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विद्या सेतु सीरीज फॉर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। सो इन दिस वीडियो हम आपके सब्जेक्ट असेंबली एंड डिफॉल्ट डायग्नोसिस ऑफ कंप्यूटर का यूनिट 4 कवर करने वाले। एंड ऑलरेडी हमने यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 प्रीवियसली कंप्लीट कर रखी है। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है देन आप अपने कोर्स सेक्शन जाकर उसे वॉच कर सकते हो। एंड इस वीडियो में हम आपके यूनिट 4 के कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। जो टॉपिक्स इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे, हम आगे टॉपिक्स आपके नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट पार्ट्स में कवर करेंगे। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आपका यूनिट 4 कॉन्फ़िगर बायोस यूईएफआई सेटअप प्रोग्राम्स एंड ट्रबल शूट प्रॉब्लम्स का फर्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज बायोस। सो बायोस होता क्या है? बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये होता क्या है? इट इज अ फर्मवेयर स्टोर्ड ऑन अ स्मॉल चिप ऑन द मदरबोर्ड दैट इनिशियलाइज हार्डवेयर कंपोनेंट्स लाइक सीपीयू, रैम, कीबोर्ड etc बिफोर द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट। तो ये एक फर्मवेयर होता है जो कि एक स्मॉल चिप के अंदर आपके मदरबोर्ड के अंदर स्टोर होता है, जो कि इनिशियलाइज करता है आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स लाइक सीपीयू, रैम, कीबोर्ड etc आपके ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने से पहले। आप ये समझो कि एक टाइप का प्रोग्राम होता है जो कि एक चिप के अंदर आपके मदरबोर्ड के ऊपर स्टोर होता है, जो कि इनिशियलाइज करता है, मीन्स चेक करता है आपके कंपोनेंट्स को ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने से पहले, लाइक सीपीयू, रैम, कीबोर्ड, कि वो सारे वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। देन आपका नेक्स्ट मेंशन है, व्हेन यू प्रेस द पावर बटन द बायोस परफॉर्म पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट टू चेक दैट ऑल हार्डवेयर इज वर्किंग प्रॉपर्ली। तो जैसे ही आप पावर बटन ऑन करते हो देन आपका जो बायोस है वो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है जिसे हम पोस्ट कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो कि चेक करता है कि आपके जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट गिवन है, आफ्टर दैट इट लोड्स द बूट लोडर फ्रॉम द स्टोरेज टू स्टार्ट द ओएस। देन जैसे ही आपका पोस्ट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो जाता है देन इसके बाद आपका जो बायोस है ऑटोमेटिकली आपके जो स्टोरेज में से आपके बूट लोडर को लोड कर देता है आपके सिस्टम के अंदर, जिसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है, लाइक विंडोज या फिर लिनक्स। तो एज इसके बाद आपका एग्जांपल गिवन है, व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर एंड सी अ लोगो और प्रेस F2 या फिर डेल टू एंटर सेटअप दैट्स द बायोस। सो जैसे ही आप अपने सिस्टम को ऑन करते हो देन आपको एक लोगो दिखता होगा, या फिर आप जैसे स्टार्ट हो रहा होता है सिस्टम आप उस टाइम पे F2 या फिर डेल प्रेस कर दो, देन इसके बाद आपको स्क्रीन पे जो आपको विजुअल्स दिखेंगे देन वही आपका बायोस होता है। तो आई होप आपको बायोस क्लियर हो गया होगा कि होता क्या है। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसके अंदर सेकंड टॉपिक, व्हाट इज यूएफआई। सो यूएफआई होता क्या है? UEFI stands for Unified Extensible Firmware Interface. This is the modern version of BIOS. So सिंपल इसका भी काम BIOS के जैसे ही होता है, बट ये BIOS का एडवांस वर्जन है and इसको हम UEFI कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है Unified Extensible Firmware Interface. देन इसमें नेक्स्ट मेंशन है, इट हैज अ ग्राफिकल इंटरफेस, माउस सपोर्ट, फास्टर बूट टाइम्स एंड सपोर्ट लार्ज हार्ड ड्राइव्स ओवर 2 TB। तो इसके अंदर जो है आपको ग्राफिकल इंटरफेस देखने को मिलता होगा जो आपको BIOS के अंदर नहीं देखने को मिलता। सेकंड, आप जो इस माउस सपोर्ट मीन्स आप माउस यूज कर सकते हो आप है यूएफआई के अंदर, जो कि आप बायोस के अंदर नहीं कर सकते थे। एंड इसमें बूट टाइम जो है वो फास्ट होता है एंड इसके अंदर आपको लार्ज हार्ड ड्राइव सपोर्ट देखने को मिलता है, 2 TB से ज़्यादा का। देन नेक्स्ट मेंशन है यहाँ पे की डिफरेंस बिटवीन बायोस एंड यूएफआई। सो एज यहाँ पे बायोस एंड यूएफआई के अंदर डिफरेंसेस मेंशन है एंड इनको फीचर्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहला इंटरफेस, बायोस के अंदर आपको टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस देखने को मिलेगा, बल्कि यूएफआई के अंदर आपको ग्राफिकल एंड विद माउस सपोर्ट के साथ इंटरफेस देखने को मिलेगा। सेकंड है स्टोरेज सपोर्ट, तो आपको बायोस के अंदर अप टू 2 TB स्टोरेज देखने को मिलेगा सपोर्ट एंड आपको यूएफआई के अंदर 2 TB से ज़्यादा का स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो जो बूट स्पीड है आपके बायोस के अंदर स्लो होती है बट आपके यूएफआई के अंदर फास्ट होती है। सिक्योरिटी बायोस के अंदर बेसिक होती है एंड आपके यूएफआई के अंदर सिक्योर बूट एंड टीपीएम सपोर्ट देखने को मिलता है। देन आपका लास्ट फाइल सिस्टम, आपको बायोस के अंदर MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड फाइल सिस्टम देखने को मिलता है एंड आपको यूएफआई के अंदर जीपीटी गाइड पार्सन टेबल सपोर्ट देखने को मिलता है। सिंपली आपके बायोस का एडवांस वर्जन है एंड इसको हम यूएफआई कहते हैं। सो आई होप आपको यूएफआई क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद आपका थर्ड टॉपिक है, हाउ टू कॉन्फ़िगर बायोस यूएफआई सेटअप प्रोग्राम। सो यहाँ पर सारी डिटेल्स मेंशन है। यू कैन एक्सेस द बायोस यूएफआई सेटअबिलिटी बाय प्रेसिंग कीज लाइक F2, F10, डेल, एस्केप टू स्टार्टअप, डिपेंड्स ऑन योर मैन्युफैक्चरर। तो अगर आपको अपना बायोस या फिर यूएफआई सेटअप प्रोग्राम्स एक्सेस करना है देन इसके लिए आपको जब आप सिस्टम अपना ऑन कर रहे हो देन जैसे ही आपका सिस्टम लोड हो रहा है देन उस टाइम पे आप F2, F10 या फिर डेल या फिर एस्केप प्रेस करोगे देन आप अपने बायोस के अंदर एंटर हो जाओगे। देन उसके बाद आप जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें चेंजेस कर सकते हो, एज आपको वहाँ पे बूट ऑर्डर विच डिवाइस यूएसबी एचडीडी एसएसडी स्टार्ट फर्स्ट, तो आप जो अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं कि कौन सा डिवाइस पहले स्टार्ट हो। सेकंड, डेट एंड टाइम अपने अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। सीपीयू, रैम एंड फैन सेटिंग्स को भी आप चेंज कर सकते हैं या फिर आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं सिक्योर बूट को। एंड लास्ट, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन बीटीएक्स या फिर एसबीए में भी चेंज कर सकते हैं। एज एग्जांपल, टू इंस्टॉल विंडोज फ्रॉम अ पेन ड्राइव गो टू बायोस यूएफआई चेंज बूट ऑर्डर दैट यूएसबी एज फर्स्ट बूट डिवाइस। तो अगर आपको अपने सिस्टम के अंदर विंडोज इंस्टॉल करना है देन आप अपने बायोस के अंदर जाओ
वहाँ पे बूट ऑर्डर को यूएसबी पे चेंज कर दो, देन आपका यूएसबी जो सबसे पहले स्टार्ट होगा एंड आपकी जो विंडोज़ है वो इंस्टॉल हो जाएगी। बट आप जो अपनी यूएसबी डिवाइस यूज़ कर रहे हो उसके अंदर ऑलरेडी आपके विंडोज़ का जो सॉफ्टवेयर है वो अवेलेबल होना चाहिए, जिसकी हेल्प से आप अपने नए डिवाइस के अंदर अपनी विंडो को इंस्टॉल करोगे। देन इसके बाद आपका फोर्थ टॉपिक है ट्रबल शूटिंग यूजिंग बायोस या फिर यूएफआई यूटिलिटी। सो अगर आपके सिस्टम में कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम आती है, देन आप बायोस या फिर यूएफआई यूटिलिटी की हेल्प से आप अपने सिस्टम के अंदर उन प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हो। यू कैन यूज़ बायोस या फिर यूएफआई टू डिटेक्ट एंड फिक्स हार्डवेयर इश्यूज लाइक रैम नॉट डिटेक्टेड। सो अगर आपके सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, देन आप बायोस या फिर यूएफआई की हेल्प से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। एंड अगर ये प्रॉब्लम्स परमानेंट होंगे, देन आपको सिंपली रिप्लेस करवाना पड़ेगा। बट अगर कोई प्रोग्राम रिलेटेड दिक्कत होगी या फिर कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम होगी, देन इनकी हेल्प से ठीक हो जाता है एंड आपको जो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपके सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है क्या। देन सेकंड है रीसेट सेटिंग टू डिफ़ॉल्ट इफ सिस्टम वुडंट बूट। तो अगर आपका सिस्टम जो है बूट नहीं हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा, देन यहाँ से आप अपने सिस्टम को रीसेट कर सकते हो। चेक टेम्परेचर एंड वोल्टेज फॉर ओवरहीटिंग। सो अगर आपका सिस्टम ओवरहीट हो रहा है, देन यहाँ से आप टेम्परेचर एंड वोल्टेज चेक कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको अपडेट बायोस फर्मवेयर मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप जो है बायोस को अपडेट कर सकते हो। एज एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, इफ योर पीसी isn't detecting the hard drive, check the BIOS if the drive is listed under storage device. If not, रीसेट और रिप्लेस इट। सो अगर आपके सिस्टम के अंदर आपका हार्ड ड्राइव डिटेक्ट नहीं हो रहा, देन आप अपने सिस्टम के बायोस में जाओ, वहाँ से आप स्टोरेज डिवाइस के अंदर लिस्ट चेक करो कि वहाँ पे स्टोरेज डिवाइस मेंशन है या नहीं है। अगर नहीं मेंशन है, देन आप जो है अपने डिवाइस को रीसेट करो या फिर उस स्टोरेज डिवाइस को रिप्लेस करो। तो एज इनकी हेल्प से आप ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। सो इस वीडियो में हमने टोटल 4 टॉपिक्स कवर करे हैं। आगे के टॉपिक्स आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई डाउट हो देन आप नीचे कमेंट कर देना। वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।